हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जियोग्राफी मानचित्रावली की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पठारों के बारे में और जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार के पठार पाए जाते हैं और पठारों की क्या विशेषताएं हैं और वही पठार कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये पूरा भारत का मैप है, मैंने पहले ही बना रखा है, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ बनाता थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। ये वाले जो बने हुए हैं अलग अलग पठार बने हुए हैं और सभी अलग अलग पठार हैं और अलग अलग साइंस से मैंने इनको डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई भी डाउट ना रहे, सभी के क्लियर होते चलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पठार के बारे में। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पठार होते क्या हैं, इनका क्या मतलब है। तो एक ऐसी संरचना जिसकी जो ऊपर की जो स्थिति होती है वो कैसी हो, समतल हो, यानी ऊपरी भाग समतल हो और उसका जो ढलान हो वो काफ़ी तीव्र हो, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। जैसे इसका जो आकार होता है वो इस टाइप का होता है। ये हमारा ऊपर हमारा सपाट है, एक तरह से प्लेन है, लेकिन इसका जो ढार है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। हमारे जो देश में अधिकतर जो भारत में पठार पाए जाते हैं वो अधिकतर इसी प्रकार के पठार होते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, मेजनुमा होती है। तो इनकी आकृति और इनकी स्थिति और इनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग इनको हमने कई भागों में डिवाइड किया है। जैसे पहला हमारा मुख्य भाग है इसको, जिसे हम कहते हैं अंतः पर्वतीय पठार। ठीक है, अंतः पर्वतीय पठार। और दूसरा है हमारा जिसे हम कहते हैं, पहले इसे ही बता दे रहा हूँ, जो अंतः पर्वतीय पठार होते हैं इनका मतलब है कि दो पर्वतों के बीच में जो पठार स्थित होता है उसे हम अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। और हमारे देश में अधिकतर इसी टाइप के पठार देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा ये मान लो यहाँ एक ये पर्वत स्थित है और एक पर्वत हमारा ये स्थित है, इसके बीच में जो पठार होगा इसे हम क्या कहेंगे, अंतः पर्वतीय पठार कहेंगे। और ऐसे ही पठार हमारे देश में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके बाद है अगला हमारा जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पठार या ज्वालामुखी पठार। ठीक है, ज्वालामुखी पठार। ये वाले जो पठार होते हैं वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं और इन पठारों में अधिकतर बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं और यहाँ काली मिट्टी भी देखने को मिलती है। इसका जो एग्जाम्पल है, मुख्य एग्जाम्पल है वो दक्कन का पठार है। इसके बाद है हमारा तीसरा जिसे हम बोलते हैं विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार, ये वे पठार होते हैं जो अपर्दित होकर तैयार होते हैं, तो उनको हम विच्छेदित पठार कहते हैं। और ये भी हमारा एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा है, जो दक्कन का पठार है वो हमारा कैसा है, विच्छेदित पठार है। इसके बाद हमारे जो ये तो हमारे मेन पार्ट थे, इसके बाद हम जो भी पठार हैं हम इनको नंबर नंबर से पढ़ेंगे और जानेंगे इनके बारे में। तो ये वाला जो पठार है, ये वाला पठार है, इसे हम कहते हैं मेवाड़ का पठार। ठीक है, मेवाड़ का पठार। ये जो पठार है यहाँ हमारा एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के ये दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसका जो मुख्य भाग है वो कहाँ है, राजस्थान में है। और थोड़ा सा कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है, नहीं सॉरी, इसका जो मेवाड़ का पठार है इसका तो पूरा का पूरा राजस्थान में ही स्थित है। इसके बाद हमारा पठार है जिसे हम जानते हैं मालवा के पठार के नाम से। मालवा का पठार, ये जो पठार है हमारा कहाँ पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है, ये हमारा राजस्थान है। इन दोनों ही क्षेत्रों में थोड़ा बहुत विस्तार है इनका, कुछ राजस्थान में है और कुछ मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर हमें बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलती हैं, इसी वजह से यहाँ काली मिट्टी भी मिलती है। ठीक है, कौन सी, काली मिट्टी। इसके बाद है हमारा जिसे हम जानते हैं बुंदेलखंड का पठार के नाम से।
बुंदेलखंड का पठार। ये जो पठार है इधर वाला हमारा है बघेलखंड का पठार और ये है हमारा मालवा का पठार। तो इन दोनों पठारों के बीच में जो स्थित है इसे हम क्या कहते हैं, बुंदेलखंड का पठार। और यहाँ हमारा ऊपर की तरफ है उत्तर प्रदेश और नीचे है हमारा मध्य प्रदेश। इन दोनों के जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसी पर हमारा ये पठार स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों में ही स्थित है। और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट चट्टान देखने को मिलती हैं, इसी वजह से यहाँ लाल मिट्टी का निर्माण होता है और लाल मिट्टी भी यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसकी ये विशेषता है कौन से, बुंदेलखंड पठार की। इसके बाद है हमारा यह बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ये जो पठार है हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों ही राज्यों में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि इधर हमारी एक सोन नदी और महानदी इन दोनों ही नदियों को ये विभाजित करता है। कौन सा, बघेलखंड का पठार। और ये हमारा कहाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है हमारा दक्कन का पठार। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। मैंने पिछले वीडियो में जो समूह थे जो पठार के, तो उसके बारे में मैंने बताया था। जो दक्कन का पठार था वो इसको पूरा का पूरा एरिया था जो त्रिभुजाकार था, इसे ही हम दक्कन का पठार कहते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारा दक्कन का पठार कहलाता है। जैसे कि ये जो क्षेत्र है और इसके ऊपर हमारा जो यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत और यहाँ पूर्वी घाट है और ये हमारा पश्चिमी घाट है। यहाँ सतपुड़ा पर्वत है इस जगह, यहाँ पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है। इसी के द्वारा जो सतपुड़ा पर्वत है इसके द्वारा और यहाँ पर हमारा जो वो गंगा नदी का जो मैदान है और यहाँ प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इन दोनों को विभाजित करता है कौन, सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा श्रेणी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद है जो हमारा कर्नाटक का इसका दक्कन का पठार है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसे हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। इसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा एरिया है वो हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। लेकिन इसका जो मुख्य भाग है वो गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है और थोड़ा थोड़ा भाग हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। ये जो निर्मित एरिया है ये हमारा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है और यहाँ बेसाल्ट अधिक देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर काली मिट्टी अधिक पाई जाती है और काली मिट्टी में हमारी कपास की खेती अच्छी होती है, इसीलिए ये क्षेत्र हमारे कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद है हमारा कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, ये जो पठार है हमारा दक्कन के पठार का ही भाग है। इसको हम पूरा कर्नाटक दक्कन का पठार कहते हैं और उसका ये भाग है कर्नाटक का पठार, ठीक है। कर्नाटक का पठार है ये। और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको हम बाबा बुदान की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जिसे हम मुल्लनगिरी के नाम से जानते हैं, उसका नाम है मुल्लनगिरी। पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ बाबा बुदान पर्वत, ठीक है। बाबा बुदान पर्वत है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मुल्लनगिरी। मुल्लनगिरी। और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। बाबा बुदान का पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्लनगिरी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कुद्रेमुख। और जो हमारी बाबा बुदान की पहाड़ी है ये लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, इसीलिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है। इसके बाद है हमारा ये तेलंगाना का पठार। इसे हम आंध्र प्रदेश का पठार के नाम से भी जानते हैं, तेलंगाना का पठार या आंध्र प्रदेश का पठार।
इस पठार में हमें जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी देखने को मिलती है। अब काली मिट्टी मिलने का कारण तो ये है कि जो दक्कन का पठार है उसकी वजह से तो हमें काली मिट्टी मिलती है, क्योंकि दक्कन के पठार में अधिकतर हमें बेसाल्ट देखने को मिलता है। तो उसके बाद है जो जलोढ़ मृदा है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो गोदावरी नदी है वो बहती है, उसका जो मैदानी क्षेत्र है, इसकी वजह से हमें कौन सी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। और ये हमारा कहाँ है, आंध्र प्रदेश के एरिया में है। इसके बाद है ये हमारा हमारा जिसको हम बोलते हैं दंडकारण्य पठार। ठीक है, दंडकारण्य जो पठार है ये हमारा उड़ीसा में स्थित है और यहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इनका खनन नहीं किया जा सकता है या खनन नहीं किया गया है अभी तक। और ये कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद ये वाला जो पठार है हम जिसे जानते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये वाला जो पठार है इसका विस्तार हमें बिहार, यहाँ हमारा बिहार है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। एक बार फिर से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, 4 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके हम उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार कहते हैं। उत्तरी भाग को हम किसे क्या कहते हैं, हजारीबाग का पठार। और इसका जो दक्षिणी भाग है इसे हम बोलते हैं रांची का पठार। ठीक है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, इन 2 भागों में डिवाइड करते हैं, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। यहाँ पर हमें अधिक मात्रा में खनिज यानी खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो भारी उद्योग को स्थापित किया गया है छोटा नागपुर पठार में। और जो छोटा नागपुर पठार है इसको हम रूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, रूर प्रदेश के नाम से। इसके बाद है हमारा शिलोंग का पठार या शिलांग का पठार। ये हमारा मेघालय में स्थित है और ये प्रायद्वीपीय पठार है उसका ही एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का ही ये एक हिस्सा है जिसे हम शिलांग का पठार के नाम से जानते हैं। और ये मेघालय में स्थित है, इसी वजह से हम इसे मेघालय का पठार भी कहते हैं। और यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, क्योंकि मेघालय में वर्षा अधिक होती है, तो ये मेघालय वर्षा वाला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेघालय की जो 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया, इन तीनों ही पहाड़ियों से मिलकर बना है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीनों पहाड़ियां शिलांग के पठार पर ही स्थित हैं। और यहाँ पर आपको नीस की चट्टान देखने को अधिक मिलेंगी और यहीं पर आपको कोयला भी अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ के कोयले का यूज़ नहीं किया जाता। कारण ये है कि इसके कोयले में सिलिका अधिक पाया जाता है, इसकी वजह से इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये वाला जो पठार है इसे हम लद्दाख के पठार के नाम से जानते हैं, लद्दाख का पठार। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भाई ऊंचा है, सबसे ऊंची जगह पर होगा तो ऊंचा पठार भी होगा, तो ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ का जो तापमान है वो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पाई जाती है, बर्फ ऊपर जमी होगी, तापमान भी सबसे कम होगा। इसका कुछ हिस्सा चीन के साथ विवादित भी है, और इसके साइड में जितनी भी चीज़ें होंगी वो तो चीन के साथ सभी विवादित होंगी, ये कोई नई चीज़ है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा चीन के साथ विवादित भी है। और ये कहाँ पर है, लद्दाख का पठार है, तो लद्दाख में होगा। तो ये थे कुछ भारत के इम्पोर्टेंट पठार। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं किसी भी एग्जाम में तो वो यहीं से बनते हैं, और उनकी मैं आपको विशेषताएं भी संग की संग बताई हैं मैंने। लेकिन आपको कुछ कोई किताब ले लेनी है जिससे आपको पढ़ते चलना है, और भी कुछ डिटेल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो मोस्ट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात आती है, एक यहाँ पठार है जिसको हम जानते हैं पामीर का पठार। ये वाला जो पठार है हम जिसे जानते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, यानी एरिया की दृष्टि से अगर देखें तो ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। और यहीं पर एक पठार है जिसे हम जानते हैं तिब्बत का पठार। ये हमारा तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है।
तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और पामीर का पठार ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो ये थे कुछ पठार, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।